हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में इस समय भूचाल आया हुआ है। लगातार अच्छी रिकवरी हो रही है। क्यों हो रही है इसके बारे में हमने कल की वीडियो में जाना था। अब दोस्तों, आप मार्केट में आ गए हैं। अब देखिए, अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, अगर अच्छा नहीं आएगा जैसा कि लोग सोचते हैं, तो FII कुछ सेलिंग करेंगे तो उसमें गिरावट होगी। तो देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना है तो 15 से 20 साल का टाइम आपको लेके चलना पड़ेगा। अब यार, 15 साल की कल्पना आज आप अभी कर रहे हैं, तो क्यों ना पहले से ही आप अच्छे फंड का चुनाव कर लें। उसके बाद मार्केट गिरे चाहे जो भी हो, गिरावट में लमसम करेंगे, SIP लगातार जारी रखेंगे। आपके मन में बस ये बात होनी चाहिए, ना कि मार्केट गिर गया तो क्या करेंगे। वो बात अलग है, जब आपका गोल पूरा होने वाला रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना, उसको मैं भी आज की वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो लाइक कर दीजिए। जो भी बंदे चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी देते रहते हैं और आप अपना प्रश्न कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप फंड का जरूर चुनाव कर लीजिए। हमने कई बार बताया, आपके पास समय कम है तो आप फ्लैक्सी कैप कर लीजिए। फ्लैक्सी कैप नॉर्मली 10 साल या 5 साल से कम समय के लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 15 से 20 साल के लिए। तो हम लोग यार फ्लैक्सी की बात नहीं करेंगे, और ना तो हम लोग बात करेंगे ज़्यादातर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में दोस्तों, एक्टिव के स्मॉल कैप आपको 15 से 20 सालों में जो सर्वाधिक रिटर्न मिलेगा वो एक्टिव के स्मॉल कैप में मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब भाई, अब स्मॉल कैप में मिलेगा तो ऐसा नहीं सब लोग स्मॉल कैप में पैसा डाल देंगे। आपको अपना रिस्क भी मेंटेन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट कैसे बने इसको भी मैनेज करना है। तो अब इसमें बात आ जाती है आपके गोल कितने हैं। तो नॉर्मली इंसान के 3 या 4 गोल होते हैं, बड़े गोल जिनकी बात करते हैं। जैसे बच्चों की शादी हो गई, घर बनाना हो गया, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, या तो आपका अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। तो यानी आपके पास 3 या 4 या 5 फंड तो कम से कम होने ही चाहिए। अब ऐसे में आप अपना फंड का चुनाव सही तरीके से कर लें, ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात होती है। अब देखिए, अगर आपकी उम्र भी आप कम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया कि भारत में इसमें 48% से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो 18 साल से 30 साल की उम्र के हैं। जबकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। पहले तो 30-40 के उम्र के बाद लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते थे, लेकिन इस समय लगातार हमारा यूथ ऐसा बढ़ रहा है और इस टाइप का फ़ायदा ले रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मुसीबत वाली बात क्या है कि यही लोग सबसे पहले पैनिक में भाग जाते हैं। मैंने बताया ना शुरू में कि जब भी रिकॉर्ड यानी जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, जब भी, अब ट्रम्प तो इंडिया के बारे में खिसियाया हुआ है। भाई, रसिया सिर्फ इंडिया के वजह से ट्रम्प से मिलने गया अलास्का में, अमेरिका में। और ये जो जेलेंस्की है वो तो बलि का बकरा बन गया है। अब ट्रम्प जबरदस्ती इससे शर्तें मनवा देंगे, कहेंगे कि जो भी रूस करा सब कुछ स्वीकार कर लो और संधि पे साइन कर लो, छोड़ो हटाओ, और अपना आधा यूक्रेन दे दो रसिया को। ये होना फिक्स है, और ये बिना हुए रूस मानेगा नहीं। तो दोस्तों, आपको इन सब लफड़े में नहीं पड़ना है। जब भी ये जानबूझ के, यानी रसिया मिले ट्रम्प से, इसीलिए जानबूझ के इंडिया को टारगेट कर रहे थे। बाकी आयल तो चीन भी खरीद रहा है, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो आपको उसी प्रकार अपना फ़ायदा देखना, ना कि मार्केट में क्या हो रहा है उसकी वजह से हम अपना यानी जो गोल है उसको त्याग दें। भाई, अपना गोल आप क्यों त्यागेंगे। आप 15 से 20 साल का जब सपना लिए हैं, तो मार्केट में कुछ भी भूचाल आ जाए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एवरेजन स्मॉल कैप का 17 से 18% बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा 20-20, 22-22% स्मॉल कैप दिया है एवरेज का। और मिड कैप का भी 17-18% हो जाता है, और एवरेज अगर कम से कम माना जाए 14-15% होता है, और लार्ज कैप का भी 13-14% होता है। रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर माने तो अगर 12% भी आपका एवरेज रिटर्न है तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। 14-15% है तो 4.5 साल में डबल हो जाएगा, और 17-18% है तो आपका पैसा हर 4 साल में डबल होता रहेगा। तो शुरुआत में तो आपको 6-7 साल समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद आपका पैसा बड़ी तेजी से डबल होगा। यही तो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि लोग इसका फ़ायदा नहीं लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसा कि मैं बताया कि रिस्क को बहुत ज़्यादा मैनेज करना। आपका अगर उम्र अभी ज़्यादा है तो आप स्मॉल कैप में अपना वेटेज ज़्यादा करिए, 50 से 60% रखिए। अब हो सके तो माइक्रो कैप भी रखिए, क्योंकि माइक्रो कैप में जो टॉप की 250 कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा लगे। अब बड़ी तेज़ी से ये कंपनियां ग्रो करती हैं, तो चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको थोड़ी कंपनी को छाट छाट के डालना हो, तो फंड मैनेजर का काम है, तो वो आपको रिटर्न बना के देगा।
तो आपको 50 से 60% स्मॉल कैप में, और फिर थोड़ा 15 से 20% मिड कैप में और लार्ज कैप में। फिर आप कहेंगे सर स्मॉल कैप में ही पूरा क्यों नहीं डालते? देखिए होता क्या है कि भाई लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी, उसके बाद टॉप 150 कंपनियाँ, यानी इसमें मिड कैप में, उसके बाद बाकी जो लगभग 400 ही कंपनियां हैं, उसे देख सारी कंपनियां तो हम 5800 हैं, उसमें से 400 कंपनियां ही, हालांकि 150-200 में ही स्मॉल कैप वाले होते हैं, कुछ ही स्मॉल कैप ज़्यादा होते हैं, और माइक्रो कैप भी 250 कंपनियों के आसपास होता है। तो ये जो एक्टिव स्मॉल कैप हैं या तो मोमेंटम वाले हैं, है ना, तो यहाँ पे आपको पर्याप्त समय आपने दिया है फंड मैनेजर को, कंपनियों को, तो आपका बहुत अच्छा पैसा ग्रो होगा। अब बात करते हैं कि आपने इस प्रकार से कर लिया है, आपका गोल पूरा होने वाला है, और आपको डर लगता है कि यार मार्केट में क्रैश न आ जाए, गिरावट न हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए अब बच्चे से मान लीजिए आपने 20 साल का टारगेट बनाया है, 15 साल आपके पूरे हो गए, अब 5 साल में आपको अपने गोल पूरे करने हैं, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो वहाँ से कुछ पैसा निकाल करके डेब्ट के म्यूचुअल फंड में डालते रहेंगे। और एक बात आप बताइए यार, आपका 20 साल का हो गया, अगर मार्केट 10-20% गिर भी जाएगा तो कौन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो ऑलरेडी बुक कर ही चुके हैं, है ना। लेकिन इससे बचने के लिए आप धीरे धीरे अपना जो भी गोल का पैसा है धीरे धीरे हाइब्रिड की तरफ डालते जाएंगे लिक्विड में, तो वहाँ से आपका ये भी रिस्क कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो आशा है आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप अगर जो लोग भी कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कमेंट में पूछा करिए। आपके हर एक कमेंट का हम रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, और डिटेल में देना होता है उस कमेंट पे वीडियो भी बनाते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।